कर पाएंगे और करेंगे। और जब ये बात आएगी विज्ञान और धर्म की संवादितता, हार्मनी ऑफ साइंस एंड रिलीजन, भारत जो हमारी भव्य संस्कृति है, भारत विकसित देश बनेगा, महासत्ता भी बनेगा। उनकी बहुत सारी अच्छी किताबें मैंने पढ़ी। एक थर्ड वेव अच्छी किताब है, फ्यूचर शॉक वो भी अच्छी किताब है। एक बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक का नाम है पावर शिफ्ट। पावर कैसे शिफ्ट हुआ शरीर में, युग में और देश में। तो बोलते हैं सतयुग में भारत में पावर था, हमारे राजा चक्रवर्ती थे, और शरीर में पावर था शीर में। फिर मिडिल एजेस में पावर शिफ्ट हुआ, शीर में से आया बाजूबंद में, मतलब फ्रॉम द हेड इट केम टू दी बाइसेप्स। और भारत से पावर चला यूरोप में। तो वहां रोमन्स थे, बड़े अच्छे तगड़े थे, पूरे विश्व पे वहां जगह पे गए, शासन की स्थापना की। अगेन इन द 18th सेंचुरी पावर का शिफ्ट हुआ और बाजूबंद में से पावर पेट में आया, और व्यापार के नाम में इंग्लैंड ने पूरी पृथ्वी पर राज किया। फिर से पावर शिफ्ट हुआ, इंग्लैंड से पावर अमेरिका में गया। अभी वास्तविक परिस्थिति की बात पावर शिफ्ट में, ये 450 पेज की ये पुस्तक की मैं जिस दे रहा हूं। द पावर अगेन शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका, शरीर में, पेट में से पैर में गया। बोलते हैं एल्विन टॉफलर ये पुस्तक में कि पावर अब फिर से शिफ्ट होने की तैयारी में है, शरीर में वापस पैर में से सिर में जाएगा, और अमेरिका से वापस पावर इंडिया में आएगा। 450 पुस्तक का ये पेज का है पुस्तक, उसका ये जिस्ट है। उस वक्त संस्कृत की बात थी, उस वक्त आत्मज्ञान की बात थी। एल्विन टॉफलर बोल रहे हैं कि अभी जिस देश के पास नॉलेज जनरेशन होगा, द कंट्री विच हैज द पावर टू जनरेट नॉलेज, टू स्टोर दैट नॉलेज, to have effective communication and share that knowledge, मतलब आईटी इंडस्ट्री और अभी एआई, वो जिस देश के पास उसके कारीगर मतलब उसके कर्मचारी ज्यादा होंगे, वो देश में पावर जाएगा। ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडिया। 21वीं सदी में पावर घूम के वापस भारत में आएगा। ये बात में प्रतीति, ये बात की जानकारी पहले तो इससे अस्मिता प्रकट होती है। यह खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का निर्माण, संयोजन और यह व्यवस्था लोगों को यह प्रतीति लाने के लिए है कि भारतवर्ष की महानता थी, अभी भी है, और भारत महासत्ता, विकसित और विश्वगुरु जरूर बनेगा। देखो, कोई भी बात आज पश्चिम में रिसर्च हो रही है, वो हमारे पास थी, अच्छी तरह से थी, और लोगों के जीवन शैली में थी। संत तुकाराम की बात करते, उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज पश्चिम में लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं, पश्चिम में लोग लाइफस्टाइल की बात करते थे। आज हमारी परंपरा में हमें ये सभी बातें अच्छी तरह से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ा मैनेजमेंट पुस्तक इस पृथ्वी पे है स्टीफन कॉवी का लिखित 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप सभी बिजनेस लोगों ने तो पढ़ा होगा। 3000 से ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी मिले और 3000 से ज्यादा फेलियर्स को भी मिले। उनका इंटरव्यू लिया, उनके विचारधारा, अभिगम, व्यक्त होने के रीत भात, ह्यूमन रिलेशंस, पब्लिक डीलिंग्स, ये सभी कुछ अच्छी तरह से गौर करके उन्होंने ये पुस्तक लिखा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। माना जाता है कि मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा पुस्तक है। सफल होने वाले व्यक्ति की ये 7 आदतें थी, वे लिखते हैं। उसमें प्रथम आदत लिखते हैं कि अति सफल व्यक्ति जो होते हैं जीवन में, उनकी प्रथम आदत ये होती है, वे प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव देते हैं। मतलब परिस्थिति प्रतिकूल हो, देयर इज एन अपोजिशन अगेंस्ट यू, यू आर नॉट कंसीडर्ड, आपके पास आपके कार्य आप दिखाते हो अच्छा, लेकिन शायद लोगों या आपके आसपास के लोग
ठीक तरह से उनको स्वीकार नहीं कर पाते, आपको जितनी इज्जत देनी चाहिए नहीं दे पाते। प्रतिकूल परिस्थिति आई जीवन में, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव, ये सफल व्यक्तियों के जीवन का पहला मंत्र रहा। उस वक्त भी सानुकूल प्रतिभाव देना। अब संत तुकाराम के जीवन में देखें तो प्रोएक्टिविटी की बात आज करते हैं, दे टॉक इन द वेस्ट अबाउट प्रोएक्टिविटी इन सच मैनेजमेंट बुक्स, लेकिन संत तुकाराम लीड प्रोएक्टिविटी। सालों पहले की बात है, कोई गांव में गए थे, लोगों ने सोचा कि ये तुकाराम जी हमारे गांव को बिगाड़ रहे हैं। क्यों भाई? किसी को व्यसन मुक्त कर रहे हैं, किसी को जुआ न खेलने की प्रेरणा देते हैं, तो ये सब गांव बिगाड़ने की बात है कि हमारा जलसा चला जाएगा, मनोरंजन चला जाएगा। तो उन्होंने, गांव लोगों ने तुकाराम जी को पनिशमेंट दी, गधे पे बिठाया, पूरा मुंडन कर दिया सर पे और बैंगन की माला पहना दी और उल्टा बिठाया, गधे की पूंछ हाथ में दे दी और गांव में सवारी निकाली। तुकाराम जी के चेहरे पे जो स्थिरता थी, आनंद में थे। उनकी पत्नी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है, ये तुकाराम जी हमारे यहां महाराष्ट्र प्रदेश के इतने बड़े संत, प्रेरणा मूर्ति, जो नितिन जी ने भी बताया कि हमारे पास ऐसे स्रोत हैं जहां से हम सभी कुछ सीख सकते हैं। उनके पत्नी ने कहा कि मैं तो आत्महत्या कर दूंगी, मुझे अब मैं किस तरह से अपना मुंह दिखाऊं लोगों को कि आपका इतना अपमान किया। घर आया, तुकाराम जी गधे पे से नीचे उतरे, घर में अंदर गए और पत्नी को कहा, देख इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। 15-20 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तब बारात नहीं निकली थी क्योंकि हम गरीब थे, आज लोगों ने बारात निकाली। व्हाट अ प्रोएक्टिविटी। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, पिछले एक हफ्ते से कुछ बना नहीं पाए, तो ये बैंगन है, बैंगन की अच्छी सब्जियां बनाना, क्योंकि सब्जी एक हफ्ते से नहीं खाई है, तो एक हफ्ते तक तो ये बैंगन की सब्जी चलेगी। तीसरी बात, 6 महीने से बाल नहीं कटवाए थे तो लोगों ने कटवा दिए। एवरीथिंग गुड हैज हैपेंड, नथिंग टू वरी, डोंट क्राई, प्रिपेयर द वेजिटेबल्स एंड लेट्स हैव अ वंडरफुल डिनर। क्या प्रोएक्टिविटी है प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। ये एक अभिगम हमारे ऐसे महान संतों के जीवन में से हम सीख लें तो हमें भी जीवन में भारतीय संस्कृति की भव्यता का अनुभव होगा। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने स्वामीनारायण अक्षरधाम की रचना की, आपने दिल्ली में गांधीनगर में देखा होगा, और अभी 1 महीने पहले अमेरिका में न्यूजर्सी में रॉबिन्सविल में प्रमुख स्वामी महाराज के उत्तराधिकारी महंत स्वामी महाराज ने the biggest Hindu temple in the Western Hemisphere and the second largest temple in the world का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। 185 एकड़ पे 191 फीट हाई 19 लाख घन फुट पत्थर का कार्विंग हुआ। और नितिन जी, आपको आश्चर्य लगे, उद्घाटन समारोह 10 दिन का था। एक दिन ऐसा था जब अमेरिका के 40 शहर के 40 व्हाइट अमेरिकन मेयर्स मंच पे बैठे थे, सेनेटर्स आए, कांग्रेसमैन आए, सबने ही पता चला कि ये 1500 साल तक यहां टिकने वाला है अमेरिका की धरती पे। वहां से बच्चों को भारतीय संस्कृति की प्रेरणाएं मिलती है। दिल्ली अक्षरधाम में से मिलती है, सालों से गांधीनगर अक्षरधाम से मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में, नितिन जी आपको आश्चर्य लगेगा, प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 45 साल गुरुपद पे रहे। 45 साल में 1400 संस्था बनाई, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, मंदिर और अक्षरधाम। 1400 जमीन संपादन करना, उस पे संस्था खड़ी करना, उस संस्था में काम करने के लिए हमारे स्वयंसेवक चाहिए वो मिल जाना, और पेड स्वयंसेवक, पेड व्यक्ति चाहिए वो मिल जाना, उस संस्था को समाज की सेवा में रख देना। 45 साल तक लगातार हर 15वें दिन ऐसी एक संस्था की भेंट समाज को दी, और आज वो संस्था चल रही है। और हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी, उनमें से मोर देन अबाउट 900 ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। 150 से भी ज्यादा हमारे संत वो बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन्स हैं। दे स्टडीड इन हार्वर्ड, इन स्टैनफोर्ड, इन कार्नेगी मेलन। इन सभी को
मेन स्ट्रीम सोसाइटी से लेके मेन स्ट्रीम स्पिरिचुअलिटी और मेन स्ट्रीम सोशल सर्विस में लाना वो कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन उनका जीवन का हमेशा एक मंत्र रहा। भारतीय संस्कृति को आदर देते हुए वे कहते थे कि हमारी महान संस्कृति से हमें जीवन के मूल्य सीखने हैं। नितिन जी के साथ अभी हम बैठे थे, हम बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मैंने ऐसे ही कहा कि आप सड़क बना रहे हो, हम भी सड़क बना रहे हैं। आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हो, हम लोगों को यहां से कुछ भगवान की ओर आध्यात्मिक मार्ग पे पहुंचाते। तब नितिन जी ने हंसते हंसते कहा कि हम डामर की सड़क बनाते हैं, आप मूल्यों की सड़क बनाते हो। तो ऐसी महान संस्कृति हमारे पास है, अद्भुत और अद्वितीय। मैं और 5 मिनट में पूरा करूंगा। देखो आज पृथ्वी पे हिंसा हो रही है, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। ये हिंसा और युद्ध का कोई उपाय है कि नहीं? मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, फिर हिंसा और युद्ध चालू हो जाते हैं। इसका एक ही उपाय है। अगर मैं आप सभी को पूछूं, यहां बैठे आप सब, हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड एंड अ वायलेंस फ्री वर्ल्ड? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ वायलेंस एंड अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? सभी को चाहिए। एक ही उपाय हमारे सत्शास्त्रों में है, और वो है ईशा उपनिषद में प्रथम सूत्र है, प्रथम श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। उसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति, जीव प्राणी मात्र में सृष्टि में परमात्मा का दर्शन करे। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्य लेके बैठे हैं, संबंध लेके बैठे हैं, लेकिन परमात्मा का मेरे में भी वास है। मुझसे जो मतभेद कर रहा है, मनभेद कर रहा है, उसमें भी परमात्मा का वास है। मैं उसकी हिंसा नहीं कर सकता, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। ये एक ही भावना है, एक ही विचार है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पे हिंसा या पृथ्वी पे युद्ध को पूर्ण तरीके से तिलांजलि दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे सत्शास्त्र हैं, ऐसे मैंने बताया तुकाराम जी और प्रमुख स्वामी महाराज जैसे ऐसे संत हैं, ऐसे हमारे मंदिर हैं। हजारों लोग ये मंदिर में आते हैं और जीवन शैली सीखते हैं। वहां दिल्ली अक्षरधाम में हमने एक रामायण का स्पोर्ट खड़ा किया है। जैसे नितिन जी ने बताया, रोज सुबह यहां ज्ञानेश्वरी होगी, गीता पाठ चलेंगे, नाम स्मरण भजन भक्ति होगी। तो दिल्ली अक्षरधाम में रामायण का एक स्पॉट है। वहां सीता जी बोल रहे हैं कि भगवान राम के साथ मैं भी वन में चलूंगी। तब कई उनको बोल रही है कि आपको तो आज्ञा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अर्धांगनी हूं। मेरे पति अगर अयोध्या के राजा है तो मैं रानी हूं, मेरे पति अगर वनवासी है तो मैं भी वनवासी हूं। ये वहां स्पॉट है। प्रसंग ऐसा बना, ऐसे तो हजारों प्रसंग बने। एक छोटा सा प्रसंग आपको कहना चाहूंगा कि एक कपल डिवोर्स पे थे और दोनों के लॉयर्स ने कहा कि चलो आप सोमवार को आना, साइन कर देना, पेपर्स, डिवोर्स हो जाएंगे। पति ने फोन किया कि चलो पिक्चर देखने के लिए चलते हूं। पत्नी ने कहा कि बहुत देखे, चलो अक्षरधाम चलते। अक्षरधाम में आए, ये स्पॉट पे आए। स्पॉट गाइड ने ये वर्णन किया। पति पत्नी दोनों को अंतर्दृष्टि हुई। पति को लगा कि मैं भगवान राम का वंशज हूं, और पत्नी को यह लगा कि ये माता सीता जी की मैं वंशज हूं। ये भावना, ये गुण मेरे में होने चाहिए। दोनों को लगा कि एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। दोनों के आंख में आंसू आ गए। दोनों ने सोचा कि लेट्स गिव अ सेकंड चांस टू आवर मैरिज। ये घटना 2006 में अक्षरधाम में दिल्ली में हुई थी। आज जब मैं बात कर रहा हूं, दे आर हैप्पी कपल, दे आर हैप्पी फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। इतनी ताकत रामायण में है। ये मत समझना ये पुराने ग्रंथ हैं, उसकी बात आज रेलेवेंट नहीं है। Everything that is written in the scriptures, like the Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, the Srimad Bhagavad Gita, is absolutely relevant today. तो ये अस्मिता हमें हमारे अंतर में दृढ़ करनी है, ताकि हम जिस मूल्यों के साथ हमारे पूर्वज जीते थे, हमारे महान ऋषि मुनि जीते थे, उस मूल्य के साथ हम जिए तो जीवन में पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकता है। एक साइंटिफिक बात आपको बताऊं, बहुत बड़े एक वैज्ञानिक है डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, उन्होंने पुस्तक लिखा है द मिस्टिकल माइंड।
जो यहां खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में रोज सुबह में हम समूह में जाहिर में भगवान की भक्ति करने वाले हैं, उसको अंग्रेजी में शब्द उपयोग किया है लिटर्जी। द मिस्टिकल माइंड पुस्तक में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने लिखा है, उन्होंने लिखा है जब समूह में लोग साथ में आते हैं और साथ में भगवान का नाम स्मरण करते हैं या मंत्रोच्चार करते हैं, तो उसमें जो पॉजिटिव प्लस स्पिरिचुअल एनर्जी खड़ी होती है, उससे आपके दोष या आपके कुविचार या आपकी कुआदतें उसको सप्रेस करने का पावर है। इट इज साइंटिफिकली प्रूव। तो ये रोज सुबह यहां खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में होने वाला है। रोज सुबह में आना, शाम को तो मनोरंजन में सबको आएगा, शाम को तो सबको आएगा, लेकिन सुबह में व्यक्तिगत जीवन का लाभ है, आध्यात्मिक जीवन का लाभ है, संस्कारित जीवन का लाभ है। और आखिर में यह बात करूंगा, 10 दिन का यह महोत्सव आप जरूर रोज सुबह शाम लाभ लेंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव परिवर्तन आपके जीवन में आना चाहिए। If you cannot make a small positive change in your life, visiting this festival many times in these 10 days, you have not actually attended the festival. एक छोटा सा परिवर्तन आना चाहिए. Make yourself better by coming to this place. Am I right in telling you this? Yes or no? Raise your hands if you say yes. One small positive change. काशी में एक अंग्रेज आए थे, पूरी गीता मुखपाठ बोल गए। तब कोई हमारे पंडित बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये हमारी गीता नहीं। तब वो अंग्रेज ने कहा कि कैसे आपकी गीता नहीं भाई साहब, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये पुस्तक है, देख लो, ये मैंने श्लोक के पठन किए हैं, मैं मुखपाठ बोल गया। पंडित ने कहा ये हमारी गीता नहीं है। अंग्रेज ने फिर से कहा कैसे नहीं, और कोई तो गीता पृथ्वी पे है नहीं, आपकी एक ही है श्रीमद् भगवत गीता। तब वो पंडित ने कहा कि अगर आपको बहुत भूख भी अगर लगी हो, आपको कोई खोपड़ी में दूध दे तो आप दूध पिएंगे? खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में आपको कोई दूध दे तो आप दूध पिएंगे? दूध अच्छी बात है, शुद्ध है, पौष्टिक है, लेकिन खोपड़ी में है तो आप नहीं पिएंगे। उसी तरह आपने श्रीमद् भगवत गीता का पठन किया, मुखपाठ है आपको, लेकिन आपके मुंह में दारू की बदबू आ रही है, आपके मुंह में मांस की बदबू आ रही है, आपके मुंह में सिगरेट की बदबू आ रही है। इसलिए ये जैसे कोई खोपड़ी में दूध है, दूध तो अच्छी बात है, मतलब श्रीमद् भगवत गीता तो अच्छी बात है, लेकिन उसका स्रोत ठीक नहीं है। तो जीवन में पवित्रता, वो हमारी संस्कृति है, तो कोई ऐसी कोई अच्छी पवित्रता लेके जाना। हमने ऐसा बड़ा उत्सव 1991 में CFI कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया अमेरिका में किया था। तब ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड एक अच्छा एग्जीबिशन किया था, ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सीमा रहित विश्व। उसमें हमने ये मांसाहार करने वाले लोगों को एक थप्पड़ मारी थी, वेजिटेरियनिज्म प्रमोट किया था, बड़ा हाथी खड़ा किया था कि देखो आप बोलते हो कि मांसाहार में शक्ति है, लेकिन शाकाहार में भी बहुत शक्ति है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज एलिफेंट एंड इज वेजिटेरियन। राइनो खड़ा किया था, द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज राइनो एंड इट इज वेजिटेरियन। तो इतने लोग प्रभावित होते थे, तो वहां के अमेरिकन व्हाइट्स वहां आके शाकाहारी बनने का नियम लेते थे। और हमारे टेनिस प्लेयर हुआ करते थे, विजय अमृतराज ने जब ये स्पॉट देखा, तब उन्होंने वहां शपथ ली कि मैं पूरा जीवन शाकाहारी बन रहूंगा। तो ऐसी कोई पवित्रता लेके यहां सांस्कृतिक महोत्सव में से जाना, कोई विचारधारा में पॉजिटिविटी लाना, ये हमारी जीवन शैली होती है। तब आपको भारतीय संस्कृति की अनुभूति होगी। बोलना एक बात है, लिखना एक बात है, अनुभूति होना और उस अनुभूति के साथ जीना, वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारी खूब खूब प्रार्थना है भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के चरणों में, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे महान संतों के चरणों में, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के चरणों में, कि इन सभी की कृपा से हम सभी को जीवन में ये महोत्सव के लाभ रूप एक पॉजिटिव चेंज करने की प्रेरणा मिले और वो चेंज हमारे साथ आजीवन रहे। आभार आप सबका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय स्वामी नारायण।